चलो बालक, तुम एक प्रश्न का उत्तर दो कि जल द्वारा स्थानांतरित होने वाले फल या बीज का नाम बताओ। जल द्वारा स्थानांतरित होने वाले फल का नाम नारियल तथा बीज का नाम कमल है। चलो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला तुम बताओ कि ऊतक संवर्धन के बारे में बताओ। पौधों का ऊपरी भाग को काटकर इसे उपयुक्त माध्यम वाले पौष्टिक दशाओं में उगाया जाता है। इस विधि को ऊतक संवर्धन कहते हैं। अच्छा, परागण की प्रक्रिया क्या है? परागण। हाँ, परागण। जब परागकण अन्य पौधे के हाँ अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह पर परागण कहलाता है। हाँ, पर परागण बिल्कुल सही है। बताओ, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर की मादा? पुंकेसर पुष्प का मादा नर भाग होता है। नर भाग होता है, सही है। चलो, किसी भी विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है? फ्यूज का हाँ। विद्युत फ्यूज अधिक धारा के प्रवाह को रोकने वाला सुरक्षात्मक यंत्र है जो शीशा व टीन का बना होता है। विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में लगा होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान होता है। बहुत बढ़िया। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्या तात्पर्य है? इस प्रभाव पर आधारित 3 उपकरणों के नाम बताइए। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार अत्यंत गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विभिन्न उपकरण कार्य करते हैं, जैसे विद्युत हीटर, गीजर, विद्युत प्रेस, विद्युत चुंबक। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये बताओ कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं? हाँ, क्यों, उदाहरण बताना है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, विद्युत घंटी, विद्युत बल्ब, परिमेलिका, लाउड स्पीकर। अच्छा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी? विद्युत धारा, हाँ। जब किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक एम्पियर होता है। और एक प्रश्न था दोलन गति वाला, याद है? प्रश्न बता दें आपको। प्रश्न है, सरल लोलक के संदर्भ में लंबाई, दोलन आयाम तथा समय अवधि का वर्णन कीजिए। गोलक को जब एक ओर से छोड़ा जाता है तो यह इधर उधर गति करने लगता है। लोलक यह आगे पीछे की गति दोलन गति कहलाती है। जब गोलक अपनी सम स्थिति से O से A की तथा पुनः B से O की ओर गति करता है तो एक पूर्ण दोलन कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रयोग की गई डोरे की लंबाई, गोलक के दोलन की गति। चलो, विराम तथा गति सापेक्ष स्पष्ट कीजिए। एक गतिमान कार या रेल में यात्रियों को वृक्ष, इमारतें तथा खड़े लोग विपरीत दिशा में गति करते प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क पर खड़े लोगों को कार या रेल एवं उसके यात्री अग्रवर्ती दिशा में गति करते प्रतीत होते हैं। उसी समय कार या रेल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि अन्य व्यक्ति गति नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच की दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस अवलोकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि गति तथा विराम परस्पर सापेक्ष है। चलो, बहुत बढ़िया। चलो ताली बजाइए एक बार। बैठ जाओ। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लोग को भी याद करना है। ठीक है, सारे प्रश्न इसके एक शब्द तक गलत नहीं है। एक ता है, ती है तक का गलत नहीं है। अन्ना बिल्कुल लड़खड़ाया है बताते समय, तो ऐसा आप लोग को भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।